जय हिंद बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुभागी, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कथा है। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक अर्थात हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में लिखी गईं और बाद में हिंदी में उनका अनुवाद हुआ था। अर्थात इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं पहले वो उसे उर्दू में लिखा करते थे, क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में ही हुई थी। उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद हुआ। उन्हें 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति होने का गौरव भी प्राप्त है। वे अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और लोकप्रिय लेखक साबित हुए हैं। इनकी रचनाएं लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती थी, क्योंकि इनकी रचनाएं सामान्य जीवन पर आधारित होती थी। तत्कालीन जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उन पर आधारित इनकी रचनाएं हुआ करती थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और आदि उनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर में संग्रहित हैं, जिसके 4 भाग हैं। और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो सुभागी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें वर्तमान समय भी चले आ रहे बेटा बेटी के भेद को प्रदर्शित किया गया है। तो आइए चलते हैं सुभागी रचना के ओर और जानते हैं कि इसमें किस कथा का वर्णन है। वर्तमान समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अभी भी पुत्र को पुत्री से ज़्यादा आवश्यक समझते हैं और जन्म लेने से पहले ही लड़कियों का गर्भ में ही अंत कर दिया जाता है। यह आज अभी की समस्या नहीं है, बहुत पहले से, शताब्दियों से इसका ये कुरीति जो है हमारे देश में चली आ रही है। और ऐसी ही कुरीति और सामाजिक समस्याओं को यथार्थवादी धरातल पर उतार कर चित्रित करने में और इन समस्याओं को सुलझाने में प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं है। ये वर्तमान परिस्थितियों पर इनकी रचनाएं लिखी गई हैं, आज की और तत्कालीन परिस्थितियों पर। और यह कटु सत्य जो है कि आज भी समाज में पुत्र और पुत्री के बीच में भेद किया जाता है, इस पर ही उन्होंने ये कथा लिखी है। भेद करने वाले बाद महसूस करते हैं कि तनाव देने वाले पुत्र से तो शांति देने वाली बेटी ही अच्छी है। इस कहानी में भी इसी बात का प्रस्तुतिकरण है। तो आइए आगे जानते हैं सुभागी कहानी का सारांश या संक्षिप्त वर्णन। सुभागी कहानी है तुलसी महतो के बेटी की, जिसके जन्म के समय तुलसी महतो ने तो बिल्कुल भी कोई भी आयोजन नहीं किया, पर बड़े बेटे रामू के जन्म पर उन्होंने बहुत ही बड़ा आयोजन किया था। तो सुभागी का उन्होंने बहुत ही जल्द विवाह कर दिया था, अर्थात 11 वर्ष की उम्र में वो विधवा भी हो गई और रामू की भी उन्होंने शादी कर दी थी। जब विधवा हो गई तो सुभागी अपने पिता के घर आ गई और माता पिता विधवा बेटी को देखकर दिन रात दुखी होते रहते थे। लेकिन सुभागी बहुत ही समझदार, मेहनती और सभी काम को समय पे करने वाली लड़की थी।
वो किसी भी कष्ट को हंसते हुए सहन करते हुए अपने माता पिता की दिन रात सेवा करा करती थी। भाई रामू को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, सो कुछ ही दिनों में वो अपने माता पिता से अलग हो गया, बंटवारा कर लिया। जब माता पिता अकेले रह गए तो सुभागी ने उनकी दिन रात सेवा की, दिन रात मेहनत करती। पिता वृद्ध हो चुके थे तो उनकी सेवा करती, खेतों में काम करती और सब जगह पूरी मेहनत से काम करते हुए माता पिता का सेवा करती रहती। और सुभागी की यही सब कुछ देख करके, यही कार्य देख करके पूरे गांव में सुभागी का ही चर्चा हुआ करते थे। चारों तरफ उसकी तारीफ ही हुआ करती थी। वो जो भी मिलता वो उसे बहुत ही प्रेम से उसको आशीर्वाद देता और कहता ये तो इस जन्म की देवी है। उसी गांव के एक सज्जन सिंह थे जिन्होंने जो थोड़े पैसे वाले थे और वो तुलसी महतो के पास हमेशा जाते और कहते बेटी का ब्याह कर दो। लेकिन तुलसी महतो कहते कि मैं तो चाहता हूँ लेकिन सौभागी ही तैयार नहीं हो रही है। कुछ समय बाद तुलसी महतो की तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। उनके क्रियाकर्म के लिए जब रामू को बुलाया गया तो वो नहीं आया और सुभागी ने ही अपने पिता का क्रियाकर्म किया और उनके लिए गांव भोज का ब्रह्म भोज की तैयारी की, जिसके लिए उसने पैसे उधार लिए, 3000 रुपये उधार लिए सज्जन सिंह से। जब पिता का क्रियाकर्म ख़त्म हो गया तो वो दिन रात मेहनत करती और सारा समय काम करते हुए अब पिता के क्रियाकर्म के लिए गए उधार को चुकाने का दिन रात मेहनत करती। दिन भर खेती बाड़ी करती और रात को आटा पीसती ताकि वह समय से सज्जन सिंह से लिए हुए पैसे को चुका सके। इसी बीच उसकी माता जी का भी देहांत हो गया। अब सुभागी एकदम अकेली हो गई। फिर भी वह अपने माता पिता के क्रियाकर्म के लिए गए पैसों को चुकाना अपना कर्तव्य मानती थी और दिन रात मेहनत करके उनका कर्ज चुकाया। अंतिम कर्ज को जब चुकाने वह सज्जन सिंह के पास पहुंची तो सज्जन सिंह ने उससे कहा कि बेटी अब तो तुम्हारा पूरा कर्ज भी चूक गया है, अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम उसे स्वीकार करो तो। सुभागी ने पूछा क्या है? तब सज्जन सिंह ने कहा मैं तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाकर अपने घर लाना चाहता हूँ। मेरा लड़का भी तुम्हें अत्यधिक पसंद करता है। इतना सुनकर के सुभागी रो पड़ी और उसने कहा दादा इतना सम्मान तो पाकर मैं पागल हो जाऊँगा। तब सज्जन सिंह ने कहा कि तुम तो साक्षात देवी का अवतार हो और जिस भी घर तुम जाओगी उस घर को तुम रोशन कर दोगी, इसलिए तुम मेरे बेटे से विवाह कर लो। सुभागी इस बात को मान जाती है और सज्जन सिंह अपने बेटे के साथ उसका विवाह कर देता है। इस प्रकार सुभागी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है। यहीं पर कहानी का सुखद अंत होता है। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आगे ये आप इसे पुस्तक में पूर्ण रूप में पढ़ें। यह संक्षिप्त भाग था कहानी का जिसे आप समझ सकें। आइए देखते हैं इस कहानी के मूल्य क्या क्या हैं। मूल्य अर्थात वैल्यूज़। हर कहानी से हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें सबसे पहले तो सीख मिलती है परिश्रम। सुभागी ने अत्यधिक परिश्रम किया और पिता के क्रियाकर्म में लिया गया कर्ज चुकाया। सेवा, दिन रात सुभागी अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती थी। पुत्री का सम्मान, जिस प्रकार तुलसी महतो ने पुत्री का प्रारंभ में तो मान नहीं किया लेकिन बाद में उसे अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि हर समय दुख देने वाले पुत्र से उनको यह सुख देने वाली यह पुत्री ही थी जो उन्हें शांति प्रदान किया था। उसके बाद है सामाजिक सुधार। सज्जन सिंह ने एक विधवा लड़की के साथ
अपने पुत्र के विवाह को तय करके समाज को एक नई दिशा दी है विधवा पुनर्विवाह की, जो कि हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। समाज की रूढ़ियों को तोड़ करके नए विचारों का स्वागत करना, समाज में नए तरीक़ों को अपनाना अति आवश्यक है। ये सभी चीज़ें हमें इस कहानी के माध्यम से इन सभी बातों का सीख हमें मिलता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।